आपको एसिडिटी रहने लगी है, तेजाब बनने लगा है, या फिर कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी हो गई है, या फिर शुगर जैसी बीमारी ने आपको घेर लिया है, तो ये चीज आपको जरूरी है। जब पाचन तंत्र बिगड़ता है तो पेट कमजोर हो जाता है और खाना पचता नहीं है, मूड खराब रहने लग जाता है, उबकाइयां आने जैसी लग जाती है, थूक गाढ़ा हो जाता है, तो समझ लीजिएगा हमारा पाचन तंत्र कमजोर है। और इस पाचन तंत्र को अच्छा बनाने के लिए हमें चाहिए फाइबर। जब फाइबर कम होता है तो ये सारी बीमारियां अपना रूप धर लेती है, मतलब ये सामने आने लग जाती है। जैसे कहीं कहीं पर ऐंठन होना या फिर कब्ज जैसी भयंकर बीमारी हो जाती है। आपने ज्यादातर सुना होगा कि कब्ज का क्या है, एक दिन गए 2 दिन नहीं गए, तो ऐसे वो आपको कब्ज की परेशानी ऐसी हो जाएगी बाद में कि वो मल जो है आपका सूखने लगेगा, और सूखने के बाद वो ऐसी ऐसी बीमारी पैदा कर देता है कि आप समझ ही नहीं पाते हैं। जब फाइबर की कमी होती है तो कब्ज होने लग जाती है, और जब कब्ज होती है तो वहां पर कीड़े पनप जाते हैं, और कीड़े जब पनपते हैं तो नई नई तरीके की बीमारी होती है, जैसे मुंह से बदबू आना, बीपी रहना, एसिड बनना, तेजाब बनना, या फिर कहीं पर आपके शरीर में दर्द होना। कहीं पर भी अचानक दर्द होता है, फिर वो रुक जाता है, फिर कभी चलते वक्त दर्द हो जाता है, फिर रुक जाता है, तो समझ लीजिएगा कि वो आपके शरीर में कीड़ों ने घेर लिया है। बात छोटी सी है, मैं आपके साथ घरेलू बातें करती हूँ ताकि हम जैसे घर में हमारी दादी नानियां, हमारे बड़े बुजुर्ग या फिर वैद्य वगैरह जो होते हैं ना, वो ऐसे ही बातें करते हैं, फिर जब हमें उपचार देते हैं तो घर में ही मिल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर के पास चक्कर काट के आ जाते हैं आप, और उसमें और खूब सारा आपने टेस्ट करा लिया, अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो एक बार मेरे कहने पर ये चीज करके देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स मिलने लगेगा। कई बार बच्चों को ऐंठन जैसी बीमारी होने लग जाती है क्योंकि वो बाहर के जंक फूड खाते हैं, और जब जंक फूड खाते हैं तो उनको उनके पास फाइबर नहीं जाता है, और नहीं जाने की वजह से ये सारी बीमारियां धीरे धीरे करके घर करने लग जाती है। कई बार मल आपका गांठ के रूप में आने लग जाता है, कई बार दस्त के रूप में आने लग जाता है, और कई बार तो इतनी सूख जाता है कि 2-2 3-3 दिन तक आपको मोशन होता ही नहीं है। धीरे धीरे वहां पर ऐसे कीड़े पनप जाते हैं जो कि आपके शरीर को ही खाने लग जाते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो वो खानों को भी वो खाने लग जाता है, और इससे आपके शरीर में जिंक आयरन जैसे लोह तत्व कम हो जाता है, खून की कमी होने लग जाती है, और सर के जैसे सर में दर्द होने लग जाता है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आने लग जाती है। जब शरीर में खून की कमी होती है तो अचानक थकावट होने लग जाती है, और जब थकावट होती है तो आपका कोई भी काम करने को मन नहीं करता है, ऐसी ऐसी तकलीफ देखने को मिलती है। तो आप सोचेंगे ऐसी क्या चीज है जिससे हम इस चीजों को दूर कर सकें। जैसे खून का थक्का जम जाना, जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है हाई हो जाता है, तब वहां पर खून के थक्के जम जाते हैं जहां पर हमारी धड़कन चलती है, रास्ता साफ नहीं होता है, सारी नलियां जाम हो जाती है। जब हमारे घर की नालियां जाम हो जाती है, कचरा जाम हो जाए, तो हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं ना, और कुछ में हम ऐसी एसिड डालते हैं जिससे कि वो रास्ता साफ हो जाए। तो आज मैं ऐसे ही फाइबर लेकर के आई हूँ जो आपकी नस नालियों को साफ कर देगी। नाड़ियां जो अंदर होती है ना, वो हमारी नाली जैसी होती है। जब हम ये फाइबर खाते हैं तो वो नालियों को धक्का दे करके कूड़े को आगे सरका देता है, और उसकी जो चारों तरफ चिपकी हुई होती है, नसों के जो चारों तरफ चिपकी हुई गंदगी होती है, उसे धीरे 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 उन्हें खरोंच करके ऐसे साफ कर देता है जैसे गंदगी वाले घर में झाड़ू लगाकर। ऐसा ही फाइबर में लेकर के आई हूँ। ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होने के विटामिन सी और जैसे फाइबर से भरपूर और सारी चीजें होते हैं ना, ये उसमें बहुत अच्छा काम करता है। अरे ये है चिया सीड, बाजार में बस आसानी से मिल जाती है। अगर ये खेत में छिड़क देते ना आप, तो बंदर उस पौधे को खाता नहीं है, और चिड़िया उन पौधों को, फसल को वो खाती नहीं है। इतने ये बढ़िया चीज होती है। जब आप पेट में खा लेते हैं तो कीड़े आपके शरीर में आएंगे नहीं, और है जो घाव हो गए हैं उन्हें ये धीरे धीरे करके भर देगा, और कीड़े जो है धीरे धीरे आपके मल द्वार से निकल जाएंगे। ऐसी ये फायदेमंद चीज है चिया सीड। ये बड़ी आसानी से आपको बाजार में और ओरिजिनली मिलती है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती है। बीज होते हैं जो तुलसी के बीज होते हैं ना, इस तरह से ये बीज होते हैं। तो एक दूसरी तुलसी आती है, उसके ये बीज होते हैं, इसे चिया सीड कहते हैं। तो बाजार से आप इसे खरीद करके ले आए, और ले करके आप इसे रखें। खाना कितनी मात्रा में है, कितने टाइम में खाना है,
ये बहुत जरूरी है। देखिए, आपको रात के टाइम पे इसे 1.5 चम्मच के करीब पानी में भिगो देना है। कांचा गिलास हो तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो आपके पास जो भी गिलास है आप उसमें भिगो दे, पीतल का गिलास हो, स्टील का हो। जब आप 1.5 चम्मच के करीब इसे आप भिगो करके रखते हैं तो ये अपनी गुना से 15 गुना ज्यादा ये बढ़ जाता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये थोड़ी देर में ही इतना बढ़ करके तैयार हो जाएगा कि आप देख के हैरान रह जाएगा। अभी मैंने 1.5 चम्मच इसके अंदर डाला है और इसे मैं घुमा रही हूँ नीचे, आप देखते जाइए, इसने अपना कलर चेंज कर लेना है और गिलास भर के ये तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो इसे 25 मिनट पहले भी इसे भिगो करके रख देंगे तो बहुत अच्छे से ये फूल जाता है, एक चिपचिपा पदार्थ हो जाता है। जैसे गोंद होता है ना, ऐसे ये हो जाता है, लेकिन गोंद की तरह ये चिपकता नहीं है। ये वो एक फाइबर बन के तैयार हो जाता है जो हम बचपन में राबड़ी में खाया करते थे, मोटा अनाज में खाया करते थे, जौ, चना, ज्वार, सत्तू इनमें खाया करते थे। वो फाइबर इसके अंदर भर जाएगा। देखिए, थोड़ा थोड़ा जा रहा है, गिलास कितना भर चुका है और थोड़ी देर बाद ये गिलास एकदम भर जाएगा और एकदम ये प्रोटीन से भरपूर हो जाता है। इसे आप चाहें तो दूध ले रहे हैं, शेक बना रहे हैं, कोई स्मूदी बना रहे हैं या फिर कोई सैलेड खा रहे हैं, इसमें भी ये डाल करके भीगा हुआ ये खा सकते हैं। आप कहीं सफर में जा रहे हैं तो इसे एक बोतल में चिया सीड को रख लीजिए और पानी की बोतल आपके पास होती है, उसमें 1 चम्मच डालिए और बस घुमा करके उसको पी लीजिए। तो आप इसे सफर में भी ले जा सकते हैं और बहुत अच्छा ये फायदा रहता है। अब इसे खाएं कैसे? सुबह सवेरे आप इसे 1.5 चम्मच जो आपने भिगोया है ना, ये इसमें से आप 3 हिस्सा कर लीजिए। सुबह सवेरे एक हिस्सा आप पानी के साथ ले सकते हैं, दूध के साथ ले सकते हैं। सबसे बेस्ट तो ये पानी के साथ ही है, जूस में डाल के ले सकते हैं। आपको जो लस्सी पी रहे हैं तो लस्सी के साथ ले सकते हैं, किसी चीज में इसे डाल लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए जी, अब इसके साथ अगर आप दोपहर में खा रहे हैं तो इसमें जो आपका थोड़ा हिस्सा और बचा है, दूसरा हिस्सा, उसे आप सैलेड में डाल सकते हैं, जैसे खीरा, टमाटर, प्याज वगैरह जो भी आप सलाद खा रहे हैं उसके ऊपर डाल सकते हैं। इसे शाम को भी आप ले सकते हैं किसी भी चीज में डाल करके, तो ये बहुत अच्छा फायदा करता है। हमें फाइबर मिल जाता है क्योंकि जो भी बीमारी होती है ना, फाइबर से होती है। अब आप इसे देखिए तो एकदम गाढ़ा गाढ़ा चिपचिपा सा ये पदार्थ हो गया है और इसे अगर आप ऐसे 1.5 चम्मच एक बार में लेंगे तो वो नहीं पिया जाएगा। आप इसे 2-3 बार ले सकते हैं। इसे नहीं ले सकते, ऐसे नहीं खा सकते, तो आप क्या करेंगे, इसे आप ना पीस लीजिए। पीस करके आप इसे पाउडर बना करके या तो जीभ में रख लीजिए, पानी के साथ इसे निकल लीजिए, नहीं तो आप इसे ऐसे ही पानी के साथ आप इसे निगल जाइए। थोड़ी देर बाद वो जो है पेट में जाके फूल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आप इसे कच्चा ले रहे हैं तो पानी 2 से 3 गिलास आपको पीना है, जितना ये फूल जाए, क्योंकि पेट में जाकर के ये फूल जाएगा। सबसे अच्छी बात है, जो शुगर जैसी जो बीमारी होती है उसमें भी ये बहुत ज्यादा आपको फायदा करता है, क्योंकि उसको इंसुलिन चाहिए। शुगर जाकर के जो चीनी होती है ना, वो जाकर के आपके हड्डियों में चिपकती है, तो जब ये हड्डियों को कोटिंग कर देगा तो ये आपको शुगर जैसी बीमारी को नहीं आने देगा। वहां से ये खरोंच खरोंच के निकाल देगा और धीरे धीरे वो बीमारी भी खत्म होने लगती है। साथ में अगर आपको भूख ज्यादा लगती है शुगर के टाइम पे, तो ये क्या होगा, जब आप इसे 1 चम्मच ले लेते हैं दोपहर के टाइम पे, सुबह जब आपको भूख लगे तब आप इसे ले ले, तो वो जाकर के पेट में जाकर के फूलेगा और आपके माइंड को ये बोलेगा कि मेरा पेट भरा हुआ है, क्योंकि माइंड और पेट का संपर्क ना एकदम एक साथ ही मिला हुआ है, एक ही नस है। जब आप इसे पेट में खा लेंगे तो आपका माइंड बोलेगा कि मेरा पेट भरा हुआ है और आपका पेट भरा हुआ भी रहेगा। और जब आप इसे ले लेते हैं, एकदम अच्छी बात तो ये है कि आपका सुबह सवेरे पेट एकदम खाली हो जाएगा। मतलब अच्छे से मल आपका जो आपको कब्ज रहती थी वो टूटने लगेगी और आपके धीरे धीरे करके, जैसे आप डेली सिर्फ 1.5 चम्मच ही लेंगे ना, इस तरह से जैसे मैंने बताया है, तो आपको धीरे धीरे करके 1 महीने में इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि आप मुझे कमेंट करने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमारी आंतों की सफाई हो गई है। कई बार हम पंचकर्मा में जाते हैं आयुर्वेदिक के हिसाब से, तो वो अंदर की सफाई के लिए बोलते हैं, एनिमा लगाते हैं। जब आप ये ले लेते हैं तो आपको एनिमा की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बगैर एनिमा लिए आपके ये शरीर की ऐसी शुद्धि कर देता है, ना आपको तेल की जरूरत पड़ती है, ना ही आपको कोई फाइबर और लेने की जरूरत पड़ती है। और सबसे अच्छी बात आपको और बताऊं, हमें बॉडी में पूरे दिन भर में 25% आपको क्या चाहिए, फाइबर चाहिए। अगर आप इसे डेली 1.5 चम्मच ये ले लेते हैं
तो आपको 10% ये फाइबर अपने आप ही मिल जाता है। बाकी आप चपाती के साथ, फ्रूट के साथ, सलाद के साथ, रोटी सब्जी के साथ, इनमें आप फाइबर मिल जाता है। तो देखिए कितनी अच्छी चीज है। इसे आप ले करके, चाहे तो आप सुबह सुबह भी ये 1.5 चम्मच पी सकते हैं, या फिर ले करके इसके तीनों टाइम आप इस तरह से ले करके अपनी बॉडी की पूरी जो इम्यूनिटी पावर है उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बच्चों को आप इसे दे सकते हैं। कई बार बच्चों को भी कब्ज हो जाती है और उनको समझ नहीं आता है कि क्या दे बच्चों को, तो आप दवाई के बदले में अगर आप चिया सीड भी दे देते हैं तो भी उनको बहुत अच्छे से जो है उनकी कब्ज टूट जाएगी। जिन बच्चों को बार बार भूख लगती है, या फिर अनाप शनाप वो खाते हैं, या फिर वो जंक फूड ज्यादा खाते हैं, जैसे आजकल मैगी और पास्ता वगैरह ज्यादा चल रहे हैं, तो उनको भी अगर अगर आप ये दे देते हैं तो वो जो नुकसान करने वाली चीजें हैं उनसे भी वो बच जाएंगे, और आपके जो है शरीर से एकदम खून की शुद्धि हो जाएगी। जब खून की शुद्धि नहीं होती है तो कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी बन जाती है। बॉडी अगर भारी भारी रहने लग जाती है तो ये नुस्खा आपके लिए है। ये फाइबर को आप जरूर इस्तेमाल करें और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना फायदा हुआ। अगर आप ले रहे हैं तो किस तरीके से ले रहे हैं ये भी जरूर बताएं। मैंने आपको 2 से 3 तरीका बता दिया, इस चीज का आपको ध्यान रखें। लेकिन किन्हें नहीं लेना है ये भी जरूर आपको ध्यान रखें। इसकी ज्यादा मात्रा आपको नहीं लेनी है। कोई भी चीज आप ले रहे हैं तो उसकी अति नहीं होनी चाहिए। जैसे 1.5 चम्मच 3 टाइम में आप ले रहे हैं तो वैसे आप ले सकती हैं। या फिर आप इसे किन लोगों को नहीं लेना है, या फिर जिन्हें कैंसर जैसी बीमारी है उनको नहीं लेना होता है। उनको बहुत सोच समझ के थोड़ी मात्रा में लेना होता है, और आधी चम्मच से भी कम। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी बॉडी एकदम स्ट्रांग रहेगी। सबसे बढ़िया बात है कि जब आप बुढ़ापा आएगा आपको, तो वो बुढ़ापे में भी आप दौड़ फिर सकेंगे। इतनी ये पावरफुल रेमेडी है, कैल्शियम से भरपूर है ना, तो आपकी बॉडी में ये कैल्शियम देगा, बुढ़ापे में भी आपका साथ देगा। अगर आपके चेहरे में चमक नहीं है, कहीं पर झाइयां आ गई है, या पिंपल्स आ गए हैं, या चेहरा जवानी में ही बुढ़ापा नजर आ रहा है, तो आप ये चीज जरूर अपना सकती हैं। 40 उम्र के बाद अगर आपका पेट का जो पाचन तंत्र है वो कम हो गया है, या फिर किसी आपकी ही कोई गलती की वजह से आपका पाचन तंत्र खराब हो गया है, तो ये रेमेडी एक बार अपना करके देखिएगा। उसके बाद आप इस चिया सीड के दीवाने हो जाएंगे। अपनों के साथ जरा जरा शेयर कीजिएगा। जिन लोगों को सुबह सवेरे आलस लगता है कि उठने के बाद भी मुझे आलस लग रहा है, तो समझ लीजिएगा आपको फाइबर की कमी है। तो आप इस फाइबर का मेरे कहे अनुसार इस्तेमाल कीजिए, आप देखेंगे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। वीडियो में कोई भी चीज अच्छी लगी हो, एक लाइक दे करके जरूर जाइएगा, और कौन सी चीज अच्छी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू गुप्ता की।